हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो ये लिखा है दो चरों, तो यानी कि चर क्या होते हैं। तो चर वो होते हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, यानी कि जिनका मान हमेशा बदलता रहता है वो क्या होते हैं, चर होते हैं। और जिनका मान फिक्स होता है वो क्या होते हैं, अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये देखिए जैसे कि एक्स वाई जेड है ना, ये सब क्या है, चर हैं। ए बी सी ये सब भी क्या है, चर हैं। जितने भी अल्फ़ाबेट वाले नंबर होते हैं उसके जगह पे अगर हम कुछ भी मान रखेंगे तो क्या होंगे, बदलते रहते हैं। जैसे कि 2x प्लस वाई है इक्वल टू 5 दिया है, या कुछ और भी समीकरण हो सकता है। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x की जगह पे या किसी की जगह पे a की जगह पे कोई वैल्यू रखेंगे तो ये मान हमेशा बदलता रहेगा। तो ये चर जो होते हैं इनका मान हमेशा बदलता रहता है, इसलिए क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। फिर ये लिखा है रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है, जो चर होती है उसकी घात एक होती है। जैसे इस चैप्टर में हमें जहाँ भी ये मिलेंगे समीकरण जो मिलेंगे वो चर की घात एक होगा। ऐसे रहेगा कि 2x प्लस 3y प्लस में या इक्वल टू 10, ऐसा कुछ अगर मिलेगा तो देखिए यहाँ पे चर की पावर कितना है, x है, एक है। यहाँ पर भी चर है, चर की घात कितना है, एक है। तो ऐसे ही हमें घात 2 और 3 में नहीं मिलेंगे, किस में मिलेंगे, घात 1 में ही मिलेंगे। फिर समीकरण क्या होते हैं, समीकरण वो होते हैं कि जो दो या दो से अधिक कथनों में बराबरी दिखाते हैं। हमें दो कथन दिए रहेंगे, उसमें दिया रहेगा कि ये इसके बराबर है या ऐसा कुछ दिया रहेगा, उसको कहते हैं समीकरण। समीकरण को पहचानने के लिए उसमें ऐसे बराबर का साइन लगा रहता है बीच में, दो कथनों के बीच में बराबर का साइन लगा रहता है, उसको हम कहेंगे समीकरण है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, यानी कि जो जोड़े में आए वही क्या है, पेयर है। यानी कि इस चैप्टर में हमें जो समीकरण सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा वो सब जोड़े में होंगे, मतलब कि दो दो समीकरण हमें दिए जाएंगे, दो समीकरण दिए जाएंगे और जिनको हमें हल करके इन्हीं चर का मान निकालना होगा। तो मानक समीकरण देख लेते हैं, यानी कि जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला या जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हो गया पहले समीकरण के लिए, पहले समीकरण के लिए। और दूसरे समीकरण के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरे समीकरण के लिए जनरल समीकरण है। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कहीं पे दिया हो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, या एक समीकरण और दिया हो 4x प्लस 8y प्लस में 10 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ऐसे दो समीकरण दिए जाएंगे और हमको उसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा और एक्स वाई का मान निकालना होगा। या ऐसा भी कहा जाएगा कि इसको कोई हमें कथन दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि इसको समीकरण में बनाइए, इस तरह से समीकरण बनाइए, फिर उसको हल करिए, इसका ग्राफ खींचिए। तो ये सब यहाँ पे करना होगा हम लोग को। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को दो तरह से हल करना है, एक बीजगणितीय रूप में और एक ग्राफीय रूप में। तो जैसा कि यहाँ ऊपर बताया कि दो कथन दिया रहेगा और उसको क्या करना होगा, समीकरण में बनाना होगा, उसको हल करना होगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में भी करना है हम लोग को। ये कथन दिया गया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था,
और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये 2 कथन हो गए। अब इसको हमें क्या करना है, बीजगणितीय रूप में बनाना। बीजगणितीय का रूप का मतलब यही, इस समीकरण के रूप में हमें इसको बनाना होगा। और ग्राफीय के रूप में हम लोग अभी ग्राफ खींचेंगे। ऐसे जो ग्राफ खींचा जाता है, ये कार्तीय तल जानते होंगे आप लोग, 9th में पढ़े होंगे। ये कार्तीय तल होता है। यहाँ पे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3, इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, इधर फिर 1 2 3 1 -1 -2। ये x अक्ष होता है अपना, और ये होता है y अक्ष। और इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में हल करके इसमें इस लाइन को, ये जो समीकरण है, इससे एक ग्राफ खींचेंगे। ऐसे मान लो कोई लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ से कोई और एक लाइन जा रही है, ऐसे समांतर जा रही है इसकी, या जैसा भी जा रही है, इसको काटेगी कहीं पे, या उसी लाइन, एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन जाएगी। तो ऐसा भी हम लोग ये सब चीज़ें अगले एक्सरसाइज में करना है। इसमें केवल अभी समीकरण बनाना है और ये ग्राफीय रूप से ग्राफ में व्यक्त करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। मान लेते हैं, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मान लेते हैं पहले आफताब की आयु और उसके पुत्री की आयु x मान लेते हैं, x और y लिखते हैं। माना आफताब की आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। x वर्ष है और y वर्ष। आफताब की आयु x वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे हो जाएंगे 7 वर्ष इनमें घटा दिया जाएगा, 7 वर्ष इनमें घटा दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा कि 7 वर्ष पूर्व, तो ये अभी x वर्ष के हैं, तो 7 वर्ष पूर्व कितने के हो जाएंगे, x - 7। ये कितना है, उनकी पुत्री y वर्ष की है, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 इसमें से भी घटा देंगे। फिर कह रहा है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो इसमें 7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको थोड़ा हल करके एक समीकरण हम लोग बनाएंगे। ये x - 7 ऐसे रहने देते हैं, ये 7y हो जाएगा, और इस 7 का इस 7 में गुणा होगा तो हो जाएगा 49। ये 7y को इधर लाते हैं और इस 7 को उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा x - 7y, और ये -7 उधर है तो जाएगा, हो जाएगा प्लस में, और 49 में से ये 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -42। और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा जो कथन है, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख देंगे 3 वर्ष बाद, तो इनकी वर्तमान आयु x वर्ष है और इनकी पुत्री की आयु y वर्ष है। तो अब से 3 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा, 3 साल दोनों में जोड़ देंगे। तो ये भी x वर्ष के हैं, तो हो जाएगा x + 3। इनकी पुत्री y वर्ष की, तो हो जाएगा y + 3। और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसमें क्या करेंगे, अब की बार 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे इक्वल का साइन, x + 3 = ये हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा +9। इसको इधर लाते हैं, 3y को इधर लाते हैं और 3 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x, ये प्लस में इधर आएगा, हो जाएगा माइनस में 3y। ये 3 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हो गया। अब एक आंसर अपना आ गया कि बीजगणितीय रूप में इसको हम लोग व्यक्त कर दिए। फिर अभी हम लोग को ग्राफीय रूप में हल करना है। ठीक है, तो ग्राफीय रूप में हल करना है। एक आंसर ये और ये बीजगणितीय रूप में आ गया, अब ग्राफीय रूप में हल करना है।
तो क्या करेंगे हम लोग, ग्राफीय रूप में हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण एक क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू -42। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, x का चाहे y का कोई भी ऐसा मान रखेंगे, किसी एक का मान रखेंगे, चाहे x का चाहे y का। तो x का मान रखेंगे तो y का कुछ ना कुछ मान निकलेगा, और y का रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, x बराबर कुछ रखते हैं, मान लेते हैं कि माना x बराबर कितना रख देते हैं, मान लो 7 रख देते हैं, -7। अगर यहाँ पे हम लोग -7 रख देंगे x बराबर, तो ये हो जाएगा -7 माइनस में 7y बराबर में -42। तो ये -7 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस का 7y बराबर में -42, और ये वाला +7। 42 में से 7 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 माइनस का 35, और यहाँ हो जाएगा -7y, और ये माइनस से माइनस काट देंगे, और ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 बचे 35। तो y का मान आ जाएगा कितना, 5। y का मान आ गया 5। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, और जिसमें हम लोग मान को रख लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ पे y। अब देखिए x का मान हम लोग कितना रखे थे, -7 रखे थे, तो y का मान आया है 5। अब इसमें ग्राफ खींचने के लिए हमें किसी एक समीकरण से ग्राफ खींचने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट का होना जरूरी है। तो अभी एक पॉइंट निकाल लिए हम लोग, एक बिंदु निकाल लिए, अभी एक बिंदु और निकालेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए कुछ और x का मान रख देते हैं। x का मान कुछ और रख देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए क्या रख दिया जाए, 0 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर, अगर हम लोग 0 रख देंगे यहाँ पे इस वाले समीकरण में एक में, तो हो जाएगा 0 माइनस में 7y इक्वल टू -42। तो देखिए अब ये हो जाएगा 7y बराबर में -42, ये माइनस से माइनस काट देंगे, और इस 7 छक 42, तो y बराबर आ जाएगा कितना, 6। तो x बराबर अगर हम लोग 0 रखे हैं तो y बराबर आया है 6। अब यही काम समीकरण 2 से भी हम लोग कर लेते हैं, और उससे भी एक एक पॉइंट निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इसमें भी हम लोग कोई मान रखेंगे, x बराबर मान लेते हैं कि x बराबर रख दें कितना, 6। इसमें मान ऐसा रखा जाता है कि बस वो भिन्न ना बनने पाए। भिन्न का मतलब जैसे कि 1/2, 3/4 या 5/6, ऐसा ये सब भिन्न ना बनने पाए। बाकी कुछ भी मान रख सकते हैं अपनी तरफ से। अगर भिन्न बन जाएगा तो फिर ग्राफ पे दर्शाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, हालांकि ये भी ग्राफ पे दर्शाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए कि ऐसा रखेंगे ताकि ऐसे पूर्ण संख्या में मान आए, भिन्न न बनने पाए। बाकी कुछ भी आप मान रख सकते हैं अपनी मर्जी से, ये नहीं कि यही रखा जाए, कुछ भी रख सकते हैं आप। सबसे मान एक ही आएगा, सबसे आंसर एक ही आएगा, ग्राफ वहीं से जाएगा जहाँ से जाना है इसको। तो x बराबर अगर हम लोग यहाँ पे क्या रख दें, 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 3y बराबर में 6, और ये 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा -3y बराबर में 6 और ये 6 कट के कितना आ जाएगा, 0, तो -3y बराबर में कितना, 0। तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 0। -3 जाके 0 में भाग होगा, कितना जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम लोग फिर एक बॉक्स बना के इसमें वैल्यू रख लेते हैं अपना।
x है, y है, और हम लोग रखे हैं 6, तो हम लोग का वैल्यू आया है कितना 0। x बराबर 6 रखे तो y बराबर आया है 0। अब फिर इसी समीकरण में रख लेते हैं कोई और मान, तो रख लेते हैं x बराबर 3 रख देते हैं 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 3y बराबर में 6, तो ये हो जाएगा, ये 6 को इधर ले आते हैं, नहीं 3 को उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 3y बराबर में -3y बराबर में, ये 3 उधर जाएगा तो कितना जाएगा -3, और ये -3y बराबर में, इसको घटा लेंगे कितना जाएगा 3, और फिर ये y बराबर निकालेंगे तो 3 बटे माइनस का 3 आ जाएगा, और 3 3 से कट के y बराबर आ जाएगा -1। तो देखो हमने 3 रखा तो आया है -1, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे कि 3 रखा गया है तो आया है कितना -1। x बराबर 3 रखे तो y बराबर आ गया -1। अब ये आ गया है, अब हम लोग क्या करते हैं ग्राफ पे इसको लाइन को दिखा देंगे, बस हो जाएगा हम लोग का सवाल कंप्लीट। अभी यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कार्तीय तल पहले बनाएंगे। ये हमारा x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है। अब इस पे नंबर हम लोग प्लाट कर देते हैं। ये मान लीजिए 0 0 हो गया मूल बिंदु, यहाँ से 1, इस पॉइंट को 2 3 4 5 6 7 और ये 8, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 और भी आगे ले जा सकते हैं, 8 हो जाएगा। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5, नीचे भी बढ़ा देंगे -1 -2 -3 -4 -5। अब फिर पॉइंट को रख देते हैं। इसे देखिए हमारा हम लोग का पहला पॉइंट क्या था, पहले समीकरण का ये पॉइंट था -7, 5। तो देखिए x पे कितना है -7 और y पे कितना है 5, तो हो जाएगा -7, 5। कैसे इस पे दर्शाएंगे, तो -7 कहाँ मिलेगा हमें इसमें, तो -7 अभी यहाँ पे देखिए ये x एक्सिस है, x पे -7, माइनस वाली दिशा ये है, प्लस वाली दिशा ये है, तो माइनस इधर हो जाएगा। तो ये है अभी 6 यहाँ पे -6 और यहाँ पे हो जाएगा -7, तो x का -7 ये और y पे कितना 5, तो y पे 5 ये प्लस में है, तो ये अब यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अगर सीध में मिलाएंगे तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, और जो हमारा क्या हो जाएगा -7, 5। अब देखिए दूसरा जो बिंदु है हम लोग का, दूसरा बिंदु कितना था 0, 6, 0, 6। तो x पे 0 कहाँ मिलेगा, ये देखिए x पे 0 तो यही मूल बिंदु पे मिलेगा, और y पे कितना 6, तो y पे 6 कहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट, तो ये हो गया हमारा 0, 6। अब क्या करना है, स्केल उठाना है और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलता हुआ एक लाइन ऐसे खींच देंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलता हुआ एक लाइन ऐसे हम लोग खींच देंगे। स्केल से खींचना है आपको, ठीक है। ये एक लाइन हो गया, और इस लाइन पे हम लोग लिख देंगे जो पहला समीकरण था। पहला समीकरण क्या था कि x - 7y = -42, x - 7y बराबर में -42। अब हम लोग को दूसरा लाइन ग्राफ पे दर्शाना है, तो दूसरे का पॉइंट हम लोगों ने निकाला है कितना 6, 0, x पे 6 और y पे 0। x पे 6 देखिए कहाँ मिलेगा हम लोग को, x पे 6 मिलेगा ये, और y पे 0,
तो y पे 0, y वाली लाइन ये है, तो ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। कितना हो जाएगा 6,0 ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है 3,-1, तो x पे 3 और y पे -1। देखिए यहाँ पे x पे ये है देखो 3 और y पे है कितना -1। x पे 3 और y पे -1। यहाँ से अगर सीध में लेंगे तो यहाँ कुछ ये पॉइंट मिलेगा हमें, x पे 3 और y पे कितना -1, तो यहाँ से ये पॉइंट मिलेगा हमें कितना 3,-1 ये पॉइंट। अब फिर स्केल से हमें क्या करना है, इससे और इससे मिलता हुआ एक लाइन फिर खींच देना है और इस वाली लाइन पे लिख देना है इसका समीकरण। दूसरा समीकरण हमारा क्या था, x - 3y = 6। और यहाँ से हमारा ज्यामिति यानी कि ग्राफीय रूप क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी हैं। कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर वैसे पिछले वाले की तरह है। पहले इस कथन को हम लोग, 2 कथन हम लोग को दिया कि पहले कथन में 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी है कोच ने, और उसके बाद में उसने एक बल्ला और 2 गेंदें खरीदी है 1300 रुपये में। तो ये 2 कथन हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उससे फिर हम लोग क्या करेंगे, 2-2 पॉइंट निकालेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले थे, और उसके बाद में ग्राफ खींच देंगे, तो ये हमारा ज्यामितीय रूप हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि जो बल्ले का मूल्य है कितना है, x रुपये है, और जो गेंद का मूल्य है कितना है, y रुपये है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा गेंद का मूल्य y रुपये है। अब यहाँ से हम लोग समीकरण बनाएंगे। देखिए 3 बल्ला खरीदा है तो जो मूल्य है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, तो 3 बल्ला है तो कितना हो जाएगा 3x, प्लस में 6 गेंदें खरीदी है तो 6, और गेंद को किसको, गेंद का मूल्य है कितना y, तो गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 6y, और इन सबको खरीदने पर कितना रुपये खर्च हुआ है, तो 3900, तो बराबर में कर देंगे 3900, और ये हो जाएगा समीकरण 1। ऐसे ही हम लोग दोबारा कोच ने क्या किया है, एक बल्ला खरीदा है, एक बल्ला और 2 गेंदें खरीदी है। तो बल्ले को हम लोग, बल्ले का मूल्य कितना है x रुपये, तो कितना हो जाएगा x, प्लस में 2 गेंद खरीदी है तो कितना हो जाएगा 2y, और अब की बार कितना रुपये खर्च हुआ है, तो 1300 रुपये, 1300 रुपये खर्च हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1300, और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब ये एक आंसर अपने लोग का हो गया, ये बीजगणितीय रूप वाला। ठीक है, अभी हम लोग को ग्राफीय रूप में हल करना है, तो क्या करेंगे, फिर वैसे ही इस समीकरण 1 लेंगे और इससे 2 पॉइंट निकालेंगे, फिर इस समीकरण 2 लेंगे, इससे 2 पॉइंट निकाल रहे हैं, तो लिख रहे हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है 3x + 6y = 3900। अब इसमें हमें x का चाहे y का कुछ ऐसा मान रखना है कि जो भिन्न न बनने पाए और y का कोई पूर्ण संख्या में मान आए। तो हम लोग कुछ रख देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए x का मान रख देते हैं 900, तो x बराबर अगर यहाँ पे 900 रख दें तो ये हो जाएगा 3 × 900 प्लस में 6y = 3900, तो ये 9 3 2700 हो जाएगा, और ये 2700 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 6y = 3900
माइनस में ये 9 2700 इधर आएगा तो माइनस में 2700। अब ये 27 और ये 3900 में से 2700 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, और ये 1200 आ गया। ठीक है, ये 6y बराबर आया कितना, 1200। y बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 1200 यानी कि 200। यहाँ पे हम लोग टेबल खींच लेते हैं x और y के लिए। x और y कि x बराबर हम लोग रखे हैं 900, तो यहाँ पे आया है कितना, y का मान 200। अब एक वैल्यू ऐसे और हम लोग को रख के निकालनी है, तो x बराबर कुछ और हम लोग रखेंगे। x बराबर मान लो रख देते हैं कितना, 1100 रख देते हैं। x बराबर अगर 1100 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1100 प्लस में 6y बराबर में 3900, तो ये हो जाएगा 11 3 3300, उधर जाके घटेगा तो 6y बराबर में 3900 माइनस 3300, और ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6y बराबर में ये घटाएंगे कितना आ जाएगा 600, और यहाँ से जब 6 से जाके भाग होगा तो y बराबर में आ जाएगा कितना 100। तो हम लोग जब रखे हैं x बराबर 1100 रखे हैं तो y का मान आया कितना 100। ऐसे ही हम लोग समीकरण 2 के लिए कर लेते हैं, 2 मान निकालेंगे समीकरण 2 के लिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 क्या है हम लोग का, x प्लस 2y बराबर में 1300, x प्लस 2y बराबर में 1300। अब इसमें भी x का मान कुछ रखेंगे चाहे y का मान रखेंगे, और एक का मान निकालेंगे हम लोग, तो कुछ रख देते हैं हम लोग x का मान। तो x बराबर रख देते हैं, मान लीजिए 900 रख दें इसमें, तो ये हो जाएगा 900 प्लस में 2y बराबर में 1300। ये 900 उधर जाके घटेगा तो आ जाएगा 2y बराबर में 1300 माइनस 900, और ये 1300 में से 900 घटेगा तो कितना आ जाएगा 400, जो है 2y के बराबर। तो y बराबर ये 200 जाके दो भाग करेगा इसको, तो कितना आ जाएगा y बराबर में 200। टेबल बना लेते हैं हम लोग, ये x और y, x का मान रखे हैं 900 तो y का मान आया है 200। एक वैल्यू और कोई रखेंगे, x बराबर रख देते हैं 1700। तो x बराबर अगर 1700 रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 1700 प्लस में 2y बराबर में 1300। तो ये 1700 उधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2y बराबर में 1300 माइनस 1700। तो ये घटाएंगे कितना आ जाएगा, 17 में से 13 घटेगा कितना आ जाएगा 400। 17 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा 400 माइनस का, तो y बराबर अगर 2 से जाके भाग करेगा तो कितना आ जाएगा माइनस 200। तो x का मान अगर हम लोग 1700 रखे हैं सॉरी यहाँ पे हम लोग को 1700 बहुत बड़ी वैल्यू हो जा रही है, इसलिए 1700 न रख के हम लोग कुछ और रख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ पे दिखाने पे अभी थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हम लोग अगर रख दें यहाँ पे, अगर 700 रख दिया जाए, 1700 ना रख के यहाँ पे 700 रख दें तो ये हो जाएगा, और उधर जाएगा 700 घटेगा, तो 1300 में से 700 घटाएंगे कितना आ जाएगा 600, और प्लस का 600, ये माइनस नहीं है, ये 600 आ जाएगा। और ये फिर जब 2 से आके भाग होगा y बराबर में 600/2, तो कितना आ जाएगा 300।
इस टेबल में भर देते हैं हम लोग। कितना रखे हैं, x बराबर में रखे हैं 700, तो y बराबर आया है 300। अब हम लोग को ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींच लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, 900 है, 1100 है, 200 है, ऐसे 100 के गैप पे हैं सब। तो इसमें क्या करते हैं, 100 का हम लोग गैप भी दे देते हैं, 100 के अंतर भी बनाते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए 100, 200, 300, 400, 500, ये हो जाएगा 600, 700 और फिर 800। इधर भी बना लेते हैं, मान लीजिए ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। ठीक है, इधर भी बना लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, -100, -200, -300, -100, -200, -300। चलिए अब ग्राफ पे देखिए, पहले समीकरण के लिए हम लोग जो बिंदु निकाले थे कितना था, x पे 900, y पे 200। तो x पे 900 देखिए, x पे 900 यहाँ पे है और y पे 200। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लाइन मिलाएंगे तो यहाँ कहीं हमारा पॉइंट मिलेगा, ये हो जाएगा 900, 200, ऐसे लिख देंगे। दूसरा पॉइंट जो था कितना था, 1100 और 100, यानी कि x पे 1100 और y पे 100। तो x पे 1100 कहाँ पे होगा, ये x पे 1100 और y पे 100, तो ये कहीं यहाँ पे मिलेगा हम लोग को ये पॉइंट, x पे 1100 ये और y पे 100। अब इन दोनों से मिलता हुआ अगर हम लोग लाइन खींचें तो कुछ इस प्रकार से लाइन जाएगा, और इस लाइन पे हम लोग लिख देंगे समीकरण क्या था, समीकरण हम लोग का था 3x + 6y बराबर में 3900। अब ऐसे दूसरा पॉइंट हम लोग इस पे दिखाएंगे, x पे 900 और y पे 200। तो x पे 900 यहाँ पे कहीं है और y पे 200 यही पॉइंट है, x पे 900 और y पे 200, यही सेम पॉइंट हो गया है, यही पॉइंट। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, x पे 700 और y पे 300। तो देखिए x पे 700 और y पे 300, तो ये भी यहीं पे लगभग, x पे 700 y पे 300 लगभग यही इसी पॉइंट पे ही क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो यहीं पे लिख देते हैं x पे कितना 700 और y पे 300। तो ये जो बिंदु है, ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, एक ही के ऊपर संपाती हैं, एक ही के ऊपर दूसरी लाइन भी क्या हो रही है, जा रही है। यानी कि दूसरा लाइन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरा लाइन जो खींच जाएगा इसी लाइन के ऊपर से होके पास करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, ग्राफीय रूप में व्यक्त हो जा रहा है। और यहाँ पे दूसरा समीकरण लिख देंगे। दूसरा समीकरण क्या था हम लोग का, दूसरा समीकरण था x + 2y बराबर में 1300। तो ये दोनों लाइन एक ही लाइन पे, दोनों रेखाएं एक ही लाइन पे पास कर रही हैं, संपाती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। फिर 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि माना
सेब की जो कीमत है, यानी कि सेब का मूल्य है, सेब का 1 किलो का मूल्य कितना है, x रुपये पर केजी, यानी कि x रुपये पर किलो कितना है, सेब है, तथा जो अंगूर है, अंगूर वो y रुपये पर किलो है। सेब x रुपये प्रति किलो मान लिए और अंगूर को y रुपये प्रति किलो मान लिए। तो 2 किलो सेब खरीदा गया है, तो x 2 का और x का गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 2x। और 1 किलो अंगूर खरीदा गया, तो अंगूर को हम लोग y माने हैं, तो कितना हो जाएगा y। और इसके लिए कितना रुपया दिया गया है, तो 160 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर में 160, और ये हो जाएगा समीकरण 1। दूसरा कथन कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब, तो हो जाएगा 4x, प्लस में 2 किलो अंगूर, तो हो जाएगा 2y, और बराबर में कितना रुपया दिया गया है, 300 रुपये। तो ये हो जाएगा 300 रुपये, और ये हो जाएगा समीकरण 2। तो ये बीजगणितीय रूप में इसको भी और ग्राफीय रूप में हल करना है, तो बीजगणितीय रूप का आंसर यही दोनों समीकरण हो गए। अब ज्यामितीय रूप में हल करने के लिए क्या करेंगे, दो दो पॉइंट निकालेंगे और उसका फिर ग्राफ खींचेंगे पीछे के क्वेश्चन की तरह। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर में 160। यहाँ पर भी x y का कुछ मान रखेंगे, तो मान लेते हैं कि x बराबर कितना रख दिया जाए, 60 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 60 प्लस वाई बराबर में 160। ये हो जाएगा 60 दूना 120, और 120 उधर जाएगा तो इससे घट जाएगा। तो y बराबर में 160 माइनस 120, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, y का मान 40। बॉक्स खींच लेते हैं, ये हो जाएगा x का मान हम लोग 60 रखे हैं, तो y का आया है 40। एक मान कोई और रख देते हैं, यहाँ पे 50 रख देते हैं। x बराबर 50 रखने पर तो ये हो जाएगा 2 × 50 प्लस में y बराबर में 160। ये हो जाएगा 100, और 100 उधर जाके घट जाएगा, तो y बराबर में 160 माइनस में 100, और y का मान कितना आ जाएगा 60। तो x का मान रखे हैं 50, तो y का मान आया है 60। अब ऐसे ही हम लोग समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, तो 4x प्लस 2y बराबर में 300। इसमें भी x बराबर कुछ रखेंगे तो y का मान निकलेगा। मान लेते हैं x बराबर रख देते हैं 50। तो अगर 50 रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 × 50 प्लस 2y बराबर में 300। ये 50 चौके हो जाएगा 200, और ये 200 जाके उधर घटेगा, तो आ जाएगा 2y बराबर में 300 माइनस 200। 300 में से 200 घटाएं, कितना आ जाएगा 100, और ये है 2y के बराबर। 2 से अगर जाके भाग होगा इधर, तो y बराबर आ जाएगा कितना 50। टेबल खींच लेते हैं x और y के लिए। तो x बराबर हम लोग रखे हैं 50, तो y बराबर आया है 50। एक वैल्यू कोई और रख देते हैं, जैसे कि 60 रख देते हैं। x बराबर अगर 60 रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा 4 × 60 प्लस में 2y बराबर में 300। तो ये हो जाएगा 240, और 240 उधर जाके घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2y बराबर में 300 माइनस 240। 300 में से 240 घटाएं, कितना आ जाएगा 60 बराबर में 2y, और ये y बराबर हो जाएगा 2 जाके भागो, कितना आ जाएगा 30। तो x बराबर हम लोग 60 रखे हैं, तो y बराबर आया है 30। अब हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं।
तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग कार्तीय तल पहले बना लेते हैं। कार्तीय तल बना लेंगे। अब देखिए हमारा ये सभी संख्याएं जो आई हैं सब 10 के गुणज में है। यहाँ पे भी 50, 60, 40, 30 ऐसे सब है। तो हम लोग इसमें जो कार्तीय तल में गैपिंग देंगे वो 10 का दे देते हैं। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 और 60, फिर 70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इधर -10, -20, -30, -10, -20 और -30 वैल्यू पुट करते हैं। देखिए पहले समीकरण के लिए x बराबर 60 और y बराबर 40, तो x पे 60 और y पे 40। x पे 60, देखिए x पे 60 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, और y पे 40 यहाँ से, और ये 60 से अगर सीध में लेंगे तो यहाँ पे कहीं ये पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट को लिख देंगे 60, 40। दूसरा पॉइंट इसका था 50, 60, यानी कि x पे 50 और y पे 60। यहाँ से x पे 50 और y पे 60, तो यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा ये 50, 60। तो इन दोनों से मिलता हुआ एक लाइन हम लोग खींच देंगे जो इन दोनों पॉइंट को काटता हुआ जाए। अब यहाँ पे इस लाइन का समीकरण लिख देते हैं। समीकरण क्या था इसका, पहला समीकरण था 2x + y बराबर में 160। दूसरा समीकरण खींचते हैं, x बराबर 50 पे y बराबर 50। तो देखिए x बराबर 50 यहाँ पे है और y बराबर 50 यहाँ पे है, तो इसके सीध में और इसके सीध में लेंगे पॉइंट तो यहाँ पे कहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 50, 50। और दूसरा पॉइंट कितना है 60, 30। x पे 60 और y पे 30, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ हमें मिलेगा और इसको लिख देंगे 60, 30। अब देखिए इन दोनों लाइन को काटता हुआ एक ऐसी रेखा खींचेंगे दोनों पॉइंट को ऐसे। तो देखिए दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर जा रही हैं, ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। इसका भी समीकरण लिख देते हैं। इस सबका समीकरण था 4x + 2y बराबर में 300। और ये हो गया ग्राफीय रूप में इसका निरूपण। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का आंसर।